नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंत कटकेशी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित भक्त भ्रमर गीत जो परंपरा है उसमें प्यारे विद्यार्थियों विरह वर्णन शीर्षक से पदों की जो व्याख्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद है, हम देखते हैं अब निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद की व्याख्या हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निर्गुण कौन देश को वासी, और ये विरह वर्णन शीर्षक से उद्धृत है, ध्यान रखना। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाय सोहदे बूझती साचन हासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसो वर्ण भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर कहे गो गासी, निर्गुण कौन प्रदेश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, सुनत मोन हवे रहो बावरो, सुनते मोन रहो बावे बरहो बावरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ में संकलित भ्रमर गीत जो सार परंपरा है भ्रमर गीत के विरह वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। और इसमें गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश, जब उद्धव जी है वो गोपियों को जब ज्ञान का उपदेश देते हैं तब ये बात वो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उनको उनकी भक्ति करने की बात वह कहते हैं। उद्धव जी है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने की बात कहते हैं, निराकार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने को कहते हैं। तब गोपियाँ अपने भोलेपन के साथ और अपनी विशेष वाक चातुर्य के साथ अपनी बात कहने के ढंग से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव जी से कहती है, क्या कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी है। उद्धव जी, उद्धव जी आपको पता ही है श्री कृष्ण जी द्वारा भेजे गए दूत या संदेशवाहक जो कि मथुरा से गोकुल में आते हैं और गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। तो और उस संदेश के साथ साथ वे उद्धव है वह गोपियों को ज्ञान भक्ति ज्ञान योग की और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का संदेश भी देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन गोपियाँ उनको मानती नहीं हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म के भक्ति को जो है न मान करके उसकी हंसी उड़ाती हुई कहती है, खिल्ली उड़ाती हुई कहती है उद्धव से। गोपियाँ कहती है कि उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण देश, निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण कौन है? ब्रह्म है। वह निर्गुण ब्रह्म कौन मैंने कौन से देश मैंने देश को वासी मैंने वासी है निवासी है ये बताओ। कि उद्धव जी वह जो आपका निर्गुण ब्रह्म है जिसकी आप उपासना करने पर भक्ति करने की आप जो बात कहते हैं तो वह हमें बताइए कि वह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का वासी है। मधुकर हंसी समुझाए सोहदे बूझती साँच न हासी, अर्थात हे मधुकर, हे उद्धव जी, मधुकर शब्द का मतलब ऐसे भंवरा होता है, लेकिन यहाँ भंवरे के रूप में गोपियाँ उद्धव जी को जो बात कह रही है कि हे मधुकर, हे उद्धव जी, हंसी समुझाए मैंने हमें सही प्रकार से समझाते हुए कहो,
हमें समझा कर के कहो, हम आपकी कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, ये बात हमें समझा कर के कहो, इसे हंसी में मत लो। सोहदे, सोहदे का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों शपथ देती हैं, सौगंध खिलाती हैं कि आपको सौगंध है या आपको हम तुम्हें शपथ देती हैं कि आप हमें सही प्रकार से ठीक प्रकार से बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का वासी है, और ये बात हमें आप ठीक प्रकार से समझाओ। और हम इसके बाद इसलिए हम आपको शपथ भी देती हैं। बूझती साँच न हासी, कि हम ये बात बूझती मैंने पूछती है। साँच का अर्थ होता है सत्य भाव से, साँच सच्चाई से, सच भाव से, सत्य भाव से, न हासी, इसमें कोई प्रकार के हम आपसे हंसी नहीं कर रही हैं, हम आपकी कोई हंसी नहीं उड़ा रही है। इसीलिए उद्धव जी आप हमें ये निर्गुण ब्रह्म वो कौन से देश का वासी है, ये बात हमें आप ठीक प्रकार से समझा करके कहो, और इसको लिए हम आपको शपथ भी देती है। और ये जो बात हम पूछ रहे हैं वो सत्य भाव से पूछ रहे हैं, सच्चाई से, सच भाव से पूछ रहे हैं। हम तुम्हारी कोई नए हंसी मैंने कोई हंसी नहीं कर रही है, हम सच भाव से आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर वह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का वासी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। आगे गोपियाँ बड़े भोलेपन से, वाक चातुर्य से उद्धव जी से कह रही है कि बताओ आपके उस निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है। को है जनक, जनक का अर्थ होता है पिता, को मन कौन, कि तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, हमें ये बताओ। और क्या, जननी को कहियत, और कौन उनकी माता कही जाती है, उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन सी निर्गुण ब्रह्म की माता कही जाती है। कौन नारी, कौन उस निर्गुण ब्रह्म की पत्नी है, नारी का अर्थ यहाँ पर पत्नी से आया है। कौन उस निर्गुण ब्रह्म की पत्नी है। को दासी, और कौन उस निर्गुण ब्रह्म की दासी है। तो हमें बताओ ये बात सच्चाई, सत्य पूर्वक हमें बात बताओ कि कौन उस निर्गुण ब्रह्म का पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। कैसो वर्ण भेष है, कैसो कहीं रस में अभिलाषी, और कैसा वर्ण है, वर्ण माने रंग है, उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, कैसा भेष है, कैसो उसका भेष कैसा है, उसका पहनावा कैसा है। और कहीं रस में अभिलाषी, वह कौन से रस का अभिलाषी है, इच्छुक है। कहीं रस में अभिलाषी, वह कौन से रस का अभिलाषा रखता है, या कौन से रस का वो जो है इच्छा रखता है, ऐसा भी हमें बताओ। वह कैसा रंग का दिखता है, कैसा पहनावा पहनता है, कैसा उसका भेष है, कैसा उसका रंग है, कौन से रस का वो इच्छुक है, जरा हमें ये भी बताओ। और क्या है वो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरे कहे गो घासी। घासी का अर्थ होता है झूठ, असत्य। घासी माने झूठ या असत्य, कि जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में, वह हमें, हे उद्धव जी आप सच सच कहना, झूठ मत बोलना, असत्य मत कहना। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देने में असत्य बरतोगे, झूठ कहोगे, तो क्या होगा फिर। पावे गो पुण्य कियो आपनो, पावे गो मैंने प्राप्त करोगे या फिर भोगोगे, पुण्य कियो आपनो, कियो मैंने कर्म को, अपने कर्मों का जो फल है वो भोगोगे। आपनो मैंने अपना, तो अपने, अगर तुम इस बारे में झूठ बोलोगे, उद्धव जी से गोपियाँ कह रही इस बारे में अगर तुमने झूठ कहा इन प्रश्नों के बारे में, तो तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगोगे, ये बात कहती है। सुनत मौन अवे रहो बावरो, ये बात सुनकर के, गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर के सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी मौन हो गए हैं। सुनत मौन हवे रहो बावरो, बावरो माने बावला, कि बावले की तरह या ठगे गए व्यक्ति की तरह उद्धव जी मौन हो गए, चुप हो गए। उद्धव जी कोई प्रकार की बात है वो जवाब है वो नहीं दे सके। उद्धव जी गोपियों को एक ठगे हुए व्यक्ति की तरह, एक बावले व्यक्ति की तरह कुछ भी कह नहीं सके। सूर सबे मति आसी, सूरदास जी कहते हैं उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं इस प्रकार की प्रेमा भक्ति को देख करके, गोपियों की कृष्ण के प्रति सगुण भक्ति को देख करके, कि सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इन गोपियों की कृष्ण जी के प्रेम के अतिरेक के कारण, प्रेम की भक्ति के कारण सबे मति नासी, सबे मति, मति मने बुद्धि, नासी मने नष्ट हो गई है। कि उद्धव जी कुछ जवाब तो नहीं देते हैं,
बल्कि मन ही मन ये बात सोचते हैं कि शायद कृष्ण की भक्ति की अतिरिक्तता के कारण, अतिरेक के कारण, कृष्ण की भक्ति की अधिकता के कारण इन गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है। इसीलिए वे ऐसे प्रश्न कर रही है कि निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है, कौन माता है, कौन से देश में रहता है, कैसा रंग है, कैसा वेश है। ये ऐसे प्रश्न करने वाली इन गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसा उद्धव जी मन ही मन सोचते हैं, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से प्रश्न करती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण निराकार की भक्ति का खंडन किया है। यहाँ पर निर्गुण और निराकार की भक्ति का खंडन किया गया है, या एक तरह से गोपियाँ हैं वो सगुण को ही श्रेष्ठ मानती है और ज्ञान योग को प्रेमा भक्ति के लिए अनुपयुक्त मानती है। ज्ञान योग है वो प्रेम की भक्ति के लिए अनुपयुक्त है, ये भी यहाँ पर बात दृष्टि गोचर होती है। अनुप्रास आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें है ही है प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ गोपियाँ उद्धव जी पर आक्षेप कर रही है, व्यंग्य कर रही है, तो आक्षेप अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ब्रज भाषा है और रस की बात करें तो विप्रलम श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अगला पद और देख लेते हैं। उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, दाख चुआरा छोड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। मधुप करते घरे कोरी काट में, मधुप करते घरे कोरी काट में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, उधो मन माने की बात। सूरदास जा को मन जासो, सूरदास जा को मन जासो, सोई ताहि सुहात, उधो मन माने की बात, उधो रे मन माने की बात। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत ग्रंथ में, नहीं क्षमा करना, सूर सागर ग्रंथ में भ्रमर गीत शीर्षक से विरह वर्णन शीर्षक से अवतरित है। सूर सागर का जो ग्रंथ का जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसमें विरह वर्णन शीर्षक से लिया गया है। उद्धव जी ने गोपियों को जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया, उपदेश दिया, उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, तो ये उपदेश दिया। तो गोपियों ने उनकी इस बात को तर्कपूर्ण ढंग से उसे अस्वीकार करते हुए क्या कहा है? क्या कहा है देखिए इस पद में, उसको अस्वीकार करती है गोपियाँ, उनके बात का खंडन करती है। देखिए कैसे कि उधो मन मानने की बात, उधो मने उद्धव जी, हे उद्धव जी, मन मानने की बात, यानी मन को जो अच्छा लगता है, मन जिस बात को मानता है वही बात उसको अच्छी लगती है। तो हे उद्धव जी, ये तो मन के मानने की बात है कि दाक, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको निर्गुण योग साधना अच्छी लगती है, हे उद्धव जी, आपको तो ये तो मन मानने की बात है, मन को जो अच्छा लगता है वही बात मानी जाती है। जैसे आपको निर्गुण ब्रह्म की साधना करना अच्छा लगता है, वैसे ही हमें श्री कृष्ण जी की सगुण साधना करनी अच्छी लगती है, सगुण भक्ति करनी अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो मन की बात है। जिस तरह से जिसका मन जिससे प्रेम करता है वह उसे त्याग नहीं सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। मन जिससे संतुष्ट रहता है वही उसे प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। जिससे मन संतुष्ट होता है वही उसको प्रिय लगता है। जैसे आपको बताएं कि कोई दो स्त्रियां हैं और एक स्त्री का बच्चा बहुत सुंदर है और एक स्त्री का थोड़ा बच्चा कुरूप है, लेकिन दोनों माताएं हैं
तो उन माताओं को अपने अपने पुत्र अच्छे लगते हैं, भले ही चाहे काला कलूटा एक स्त्री का पुत्र है, लेकिन है तो वो माँ, और वह माँ अपने काले कलूटे पुत्र को भी बहुत प्रेम करती है, स्नेह करती है, क्योंकि ये मन मानने की बात है, क्योंकि मन को वो पुत्र अच्छा लगता है, क्योंकि वह उसके गर्भ से जन्मा है, वो उसको अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात कह रही है गोपियाँ कि भाई जो जिससे मन संतुष्ट रहता है वही उसे प्रिय लगता है। जैसे दाख चुआरा छोड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। दाख मैंने किशमिश, दाख का अर्थ होता है जो अंगूर से बनी हुई है किशमिश। छुआरा छोड़ी मैंने छोड़ करके, अमृत फल मैंने अमृत मधुर फलों को छोड़ करके, विष कीरा विष खात। विष का जो कीड़ा होता है वह विष ही खाता है, अर्थात जो गंदगी में रहने वाला कीड़ा होता है जो विष ही खाना पसंद करता है, यानी गंदगी खाना ही पसंद करता है। तो उसी प्रकार से जो जिसका प्रेम होता है वही उसको अच्छा लगता है। ये गोपियाँ समझाना चाह रही है उद्धव जी को। जैसे विष का कीड़ा यानी जो गंदगी खाने वाला कीड़ा होता है वह किशमिश और छुआरे जैसे अमृत जैसे फल को, अमृत मधुर फलों को छोड़ करके वह विष का कीड़ा विष ही खाता है, अर्थात गंदगी ही खाता है, वह उसी में ही राजी होता है, उसी को संतुष्टि मिलती है, इसीलिए वह उसको खा करके संतुष्ट होता है। वह किशमिश या छुआरे को छोड़ देता है, क्योंकि उसका मन तो उस विषमय पदार्थों से, उस गंदगी के पदार्थों से ही संतुष्ट होता है। आगे देखिए, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। अघात का अर्थ होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना। जो मैंने जैसे दृष्टांत देखिए, जैसे चकोर पक्षी को देई मैंने देते हैं, कपूर मैंने कपूर, को मैंने कोई, तो तजी मैंने छोड़ना, अंगार मैंने अंगारे, अघात मैंने तृप्त होता है। अब देखिए इसका अर्थ, जैसे इस प्रकार से आगे गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि जैसे कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे, चकोर पक्षी होता है, जैसे चकोर पक्षी को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो भी वह उसको छोड़ करके अंगारों से ही अपने खाने की भूख मिटाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अंगारे खाता है तो अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है, और वह चकोर पक्षी है वो कपूर जैसे शीतल पदार्थ को छोड़ देता है, उसकी जगह वह अंगारे खाना पसंद करता है, वह उससे भूख मिटाता है, तो वह उसको अच्छा अंगारे लगते हैं, वो शीतल कपूर उसको अच्छा नहीं लगता। ये मन मानने की बात है। आगे देखिए, मधुप करत कोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप का अर्थ होता है भंवरा, करत मैंने करता है, घर कोरी, कोरी का मतलब होता है खोद करके, छेद करके, कोर करके, कोरी का अर्थ होता है कोरना, छेद करना, उसको खुरेचना। तो इस प्रकार से भंवरा है वो है काठ, काठ का अर्थ होता है लकड़ी, जैसे भंवरा काठ यानी लकड़ी को कुरेद करके, उसको कोर करके, उसमें छेद करके घर बनाता है, उसमें रहता है। और वहीं भंवरा बंदत कमल के पात, और वहीं संध्या काल में, मैंने इससे पहले वाले उदाहरण में भी एक पद में आया है प्यारे विद्यार्थी, ये पद ऐसे ही भाव। तो बंदत कमल के पात, बंदत मैंने बंध जाता है कमल के पत्तों के बीच। वहीं भंवरा जो कठोर लकड़ी को भी काट सकता है, छेद कर सकता है, लेकिन संध्या काल में जब भंवरा सूर्यास्त के समय जब कमल की पंखुड़ियाँ, कमल कोष बंद हो जाते हैं तो वह भी उसके साथ बंद हो जाता है, तो वह उस रात भर उस कमल कोष में, उस पत्तों के बीच में वह कैद होकर के रह जाता है, बंधन में होकर के रह जाता है, लेकिन वह कमल के कोमल पत्तों को छेदता नहीं है। ये उसका क्या है, लगाव है उसके, वह उसी से संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जैसे भंवरा कठोर काठ को कोर करके, कुरेद करके उसमें घर बना करके रहता है, और वह संध्या काल में कमल पर जब बैठा रहता है और सूर्यास्त के समय उसी कोष में बंद हो जाता है, वह उससे प्रेम करता है, इसीलिए वह उससे निकल नहीं पाता, उसको वहीं अच्छा लगता है, तो वह वहीं रह जाता है। इसी प्रकार से जो पतंगा है, जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटाए। जैसे पतंगा होता है वो दीपक की लो के पास में घूमता रहता है, वह उसको दीपक की लो अच्छी लगती है, आकर्षित करती है, तो वह भंवरा जो कीट पतंग है वह उसमें जल जाता, उसकी दीपक लो में पड़ करके वह जल जाते हैं, उसको जलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार ये उसका मन मानने की बात है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कीट पतंग है वह भी दीपक में लिपट करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, उसी में ही अपना हित मानता है,
और इस प्रकार से उसका मन है वह उसी में आसक्त रहता है, उसकी दीपक की लौ में वह आसक्त रहता है और वह घूमते घूमते उस दीपक की लौ में पड़ करके अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो ये उसके मन की बात है, अर्थात उसका मन उससे संतुष्ट होता है। इसी प्रकार से गोपियाँ कह रही है, क्या कह रही है कि सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ कह रही है जाको मन जिसका मन जासो, जाको मन जिसका, जाको मन जासो, जासो मन जिससे, जाको का अर्थ हो गया जिसका, मन जासो मन जिससे लग जाता है, सोई मन वहीं, ताही मन उसको, सुहात मन अच्छा लगता है। जिसका मन जिससे लग जाता है वहीं उसको अच्छा लगता है। गोपियाँ उद्धव जी से ये बात कह रही है कि उद्धव जी जिसका जिससे प्रेम भाव होता है, जिससे लगाव होता है वहीं उसके मन को अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम आपके अपने मन में रुचि के साथ उनसे प्रेम करते हैं। हमारी रुचि कृष्ण की भक्ति करने में है तो हम उनसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से ये तो मन मानने की बात है। आगे का विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखना है कि गोपियों की प्रेमा भक्ति और एक निष्ठता का वर्णन यहाँ पर हुआ है कि गोपियाँ किस प्रकार से सगुण कृष्ण की भक्ति एक निष्ठता के साथ, एक रूपता के साथ, अनन्य भाव से भक्ति करती है। और इस दृष्टांत के द्वारा, अनेक अलग दृष्टांतों के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि उद्धव के उपदेशों का वो खंडन करती है। अलग अलग दृष्टांतों का उदाहरण दे करके, दृष्टांत को प्रकट करके उद्धव जी के इस ज्ञान योग का, निर्गुण ब्रह्म का वो खंडन करती है। अनुप्रास, दृष्टांत और उपमा अलंकार का इसमें भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ इसमें अनुप्रास, उपमा और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। भाषा ब्रज है, पद की योजना यति गति उचित है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नाद सौंदर्य उचित है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। सुंदर भावाभिव्यक्ति हुई है, नाद सौंदर्य उचित है, अनुरूप है, पद के अनुरूप है, इस प्रकार से बातें आप लिख सकते हैं। अगला पद देखते हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। देखिए अगला पद, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। एक यहाँ पर माता यशोदा है, वो मथुरा में देवकी को संदेशा भेजती है और पथिकों के द्वारा, और उसे कहना चाहती है कि देवकी से जाकर के ये बात कहना। तो देखिए इसमें, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तहु मोई कहीं आवे, प्रात होते मेरे लाल लड़े ते, प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे, संदेशो देवकी सो कहियो। तेल उबटनो और तातो जल, देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई, देती धर्म कर्म के नाते। सूरपतिक सुनी मोहिनी सिबासर, सूरपतिक सुनी मोहिनी सिबासर, बड़ो रहत जिए सोच, मेरो अलग लड़े ते लालन, मेरो अलग लड़े ते लालन, हवे करत संकोच, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद है, और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण जी के यहाँ पर भ्रमर गीत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, विरह वर्णन शीर्षक से ही है, सूर सागर ग्रंथ के विरह वर्णन से, क्योंकि यहाँ उद्धव जी का संवाद नहीं है, माता यशोदा पथिक को कह रही है। तो इसीलिए आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में विरह वर्णन शीर्षक से संबंधित है। और श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर यशोदा देवकी के लिए अत्यंत स्नेहपूर्ण
संदेश भेजती है, एक पत्र भेजती है, संदेश भेजती है। और इसमें मातृ हृदय की वत्सलता साफ साफ दिखाई दे रही है। माता का कैसा हृदय होता है। हालांकि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, फिर भी माता यशोदा के लिए तो वे कृष्ण छोटे ही हैं, आज भी वो माखन मिश्री खाने वाले ही हैं। तो इस प्रकार से माता का हृदय बड़ी वत्सलता उसमें दिखाई दे रही है। देखिए इसका अर्थ, संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा अपने पथिक से, संदेशवाहक से कहती है कि एक संदेशो देवकी सो कहियो, मैंने एक मेरा संदेशा, हे उद्धव जी तुम देवकी से मेरा संदेशा कह देना। यहाँ उद्धव जी को संदेशवाहक के रूप में क्योंकि आए हैं, तो वापस उद्धव जी से कह रहे हैं माता यशोदा कि हे उद्धव जी तुम देवकी से मेरा यह संदेशा कह देना, ये समाचार कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रही हो। अर्थात हो तो मन मैं तो हूँ, तो मैं तो धाय मन धाय माँ हूँ, तिहारे मन तुम्हारे, सुत मन पुत्र की। माता देवकी से जाकर ये संदेशा दे देना हे उद्धव जी कि मैं हूँ तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ, पर दया करत ही रही हो, इसीलिए फिर भी तुम मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखना। हे देवकी तुम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेब तुम जानती उनकी तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि मैंने यद्यपि या हालांकि, टेब मैंने आदत, कि अब तुम उनकी आदत को जान चुकी हो। तुम जानती उनकी किनकी, श्री कृष्ण की। हालांकि ये माता यशोदा तुम श्री कृष्ण जी की आदतों से परिचित हो गई होगी, उन आदतों को तुम जान गई होगी। तहु मोहि कहीं आवे, तो भी मैं कहे बिना नहीं रह सकती। तो ही तहु मोहि कहे आवे, अर्थात तो भी मैं उनके बारे में कुछ कहूँगी जरूर, मैं कहे बिना नहीं रह सकती उनकी देखभाल के बारे में, क्योंकि तुम अच्छी तरह से कृष्ण का देखभाल है, तुम्हें वो अच्छी प्रकार से करना, ये बात मैं कहूँगी जरूर, क्योंकि माता का हृदय है। कि प्रात होते ही मेरी लाड लड़े थे माखन रोटी भावे। माता यशोदा उद्धव जी से कह रही है कि तुम देवकी से जा कर के कह देना, यदि भी जो कृष्ण की जो इच्छाएं हैं उनकी सबकी पूरी कर देना, कि प्रातः काल उठते ही मेरे लाडले कृष्ण को, प्रातः होते मेरे लाड लड़ेते मने प्यारे या लाडले, मेरे लाल यानी पुत्र श्री कृष्ण जी को, मेरे लाडले लाल श्री कृष्ण जी को प्रातः काल होते ही क्या भाता है, माखन रोटी भावे। उनको मक्खन रोटी अच्छी लगती है, भावे मैंने अच्छी लगती है। प्रातः काल होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण जी को मक्खन और रोटी अच्छी लगती है, इसीलिए तुम उनको देना। और क्या है, तेल उबटनो और तातो जल देखत ही बजी जाते। कि श्री कृष्ण जी स्नान करते समय तेल उबटन और तातो मने गरम जल को देखत मने देख करके भजी जाते, मने भाग जाते हैं। कि मेरे कृष्ण का ये स्वभाव है कि वो तेल को उबटन को और गरम जल देख करके देखते ही उस स्नान करने से भाग जाते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो इस प्रकार से गरम जल कृष्ण वो उबटन को तेल को देख कर ये भाग जाते हैं। फिर कृष्ण जो कुछ मांगता था उसको मैं देती थी, जो ही मांगते सोई सोई देती, धर्म कर्म के नाते। माता देखिए यशोदा का कितना भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर हुआ है, माता यशोदा का कितनी ममतापूर्ण चित्रण यहाँ पर हुआ है कि जो ही मांगते सोई सोई देती। कि स्नान करते समय जैसा जैसा कृष्ण जी मांग करते, जो चीज़ मांगते सोई सोई मैंने वही मैं देती थी। धर्म कर्म के नाते, यानी मांगने का उनका जो धर्म है उस कर्म के नाते, धर्म के नाते यानी क्रमानुसार मैं सब चीज़ें जो है श्री कृष्ण जी को उपलब्ध करवाती थी, उनको देती थी। और तत्पश्चात उनको स्नान करवाती थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी है वो हट करते थे कि ये चीज़ ला के दो, वो चीज़ ला के दो। तो सब चीज़ें वो स्नान करते समय कई बार वो मांगते थे, क्योंकि वह तेल उबटन गर्म जल को देख करके डर जाते थे, भाग जाते थे। इसलिए माता यशोदा उनको फिर बहलाती थी और उस समय श्री कृष्ण जी जो कुछ मांगते थे वह उपलब्ध करवा करके वो स्नान करवाती थी। इस प्रकार से उनकी हर इच्छा की पूर्ति करके क्रम के अनुसार कर्मानुसार उनको स्नान कराती थी। सूरपति की सुनी मोहि निशि बासर बड़ो रहत जी सोच। सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कह रही है कि पथिक मैंने संदेश, हे राहगीर, हे उद्धव जी तुम मेरे संदेश को सुनी मोहि निशि बासर बड़ो रहत जी सोच।
सुनिए मने सुनिए, मोहि मने मुझे। यशोदा कह रही है स्वयं के लिए कि मोहि मने मुझे, निशी बासर मने रात दिन, निशी मने रात्रि, बासर मने दिन, कि रात दिन, बड़ो मने अत्यधिक, रहत मन रहता है, जिए मने मन में, सोच मने चिंता, कि मुझे रात दिन बड़ी चिंता होती रहती है। उद्धव जी जाकर के कह देना कि मुझे रात दिन इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि अब श्री कृष्ण जी कैसे खाते होंगे, कैसे स्नान करते होंगे, क्योंकि मैं तो उनकी आदत जानती हूँ, लेकिन क्या पता अब आप इतनी आदत जानती हो नहीं जानती हो, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। मुझे रात दिन श्री कृष्ण जी की चिंता लगी ही रहती है। मेरो अलग लड़े ते लालन हवे है रहत करत संकोच, कि माता यशोदा को ऐसा लगता है कि मेरे लाडले को, मेरो अलग लड़े ते लालन, लालन मने पुत्र श्री कृष्ण जी, लड़ेते का मतलब लाडले, अलग मने प्यारे, कि मेरे प्यारे लाडले श्री कृष्ण जी को हवे हैं करत संकोच, की शायद इन प्रिय वस्तुओं को मांगने में माता देवकी के सामने श्री कृष्ण जी को संकोच होता होगा। वे संकोच और शर्म के मारे चीज़ें मांगते नहीं होंगे, इसीलिए मुझे रात दिन चिंता रहती है कि वे संकोच उनको होता होगा, वह चाह करके भी अपनी मनमानी वस्तु नहीं मांगते होंगे। इसीलिए तुम उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना है माता देवकी, तुम उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना कि मेरे लाल को सुबह उठते ही माखन रोटी खाने की आदत है और वो तेल गरम जल और ये उबटन दे करके डर जाते, तो किसी तरह से उनको बहला करके उनको स्नान करवाना। तो इस प्रकार से वो अपनी माता अपने भावों को व्यक्त करे। बहुत सुंदर वर्णन हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए तुम सारी इच्छाओं का ध्यान अवश्य रखना। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें यशोदा का जो मातृ हृदय है, मातृ हृदय का मार्मिक चित्रण किया गया है। माँ का हृदय किस प्रकार से ममता से भरता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। और साथ ही साथ कृष्ण का जो बाल्यकाल है, बचपन है, उनकी आदर्श आदतों का जो याद करके, उनकी आदतों का स्मरण करके यशोदा अपनी विवशता भी प्रकट कर रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, और बातों कृष्ण की जो बाल्यकाल की जो बातें हैं, आदतें हैं, उनको याद करती है। अनुप्रास, विप्सा, यमंक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अनुप्रास अलंकार, विप्सा, काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, विप्सा और काव्यलिंग, साथ ही साथ यमक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये अलंकार इसमें ये हैं, भाषा ब्रिज है ही है, और भाव सौंदर्य उचित है, भावानुकूल है, नाद सौंदर्य तुकांत शैली देखने योग्य, दृष्टि देखने योग्य, बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार की बातें हम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों पद आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सूरदास जी के शेष पदों को लेकर के। तब तक के लिए इन तीनों पदों की व्याख्या को आप ठीक प्रकार से पढ़ना, और इसमें से ये पद बहुत महत्वपूर्ण है और ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको आप ठीक प्रकार से इनकी व्याख्या तैयार करेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।